वहां का जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने वहां के जो अधिकारी है उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करने का आदेश जारी किया और कल हाईकोर्ट ने, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उस जो नया अधिकारी था उसका ट्रांसफर करके सुल्तानपुर में पदोन्नत कर दिया। तो आप सोचिए कि कैसी जाली व्यवस्था बनती जा रही है जहां पर न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका सब जगह पर संघ और भाजपा के लोग काबिज हो गए हैं और एक नेक्सस बना के इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को ध्वस्त कर रहे हैं। क्या आप सोचते हैं कभी कि देश में लोकतंत्र नहीं रहेगा तब आपके क्या हालात होंगे? मैं बार बार अपने भाषणों में कहता हूं कि जिस गांधी से पहले का देश जहां पर सिजदा पैबोस किया करता था, लोगों के आगे घुटने पर टेक के भीख मांगा करता था अपने अधिकारों के लिए, लेकिन गांधी ने आपको लोकतंत्र के माध्यम से सिखाया कि आप धरना करो, प्रदर्शन करो, सत्याग्रह करो, अपने अधिकारों के लिए लड़ो, जिसकी बदौलत आपको आज आपके देश में कुछ नेता दिखाई देते हैं जो सामाजिक न्याय के नेता है, जो आपके हक और अधिकार की लड़ाई को लड़ सके, मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने। लेकिन जानते हैं भारतीय जनता पार्टी उसी लोकतंत्रीकरण को ध्वस्त करके यहाँ पर तानाशाही और एक फिरका ताकत को स्थापित करना चाहती है और बार बार कह रही है कि लोकतंत्र को मैं खत्म कर दूंगा। तो इस दौर में आपको राहुल गांधी जी के साथ, डॉक्टर अनिल जैन जी का साथ देना होगा। और मैं एक बात कहकर अपनी बात को खत्म करूंगा। देखिए, आप अपने जो हमारे पूर्वज है जिन्होंने लड़ी है और कुर्बानियां दी है उसका सम्मान करना सीखिए, उनके बताए हुए रास्ते पर चलना सीखिए। इस पूरे देश में साधुओं, पाखंडी बाबाओं को लगाकर ढोंग का, पुगा पंथ का प्रचार किया जा रहा है, उसमें सिर्फ हमारे और आपके लोग जाकर बैठते हैं। इन बाबाओं का परित्याग करिए और अपने विचारों की किताबों को बांटिए। हमारे डॉक्टर अनिल जैन जी ने कहा कि पूरे देश में हम संविधान की किताबों को घर घर में स्थापित कराएंगे। आपको पता है हमारे गोरखपुर में गीता प्रेस है, उसने तमाम धार्मिक पुस्तकें छपवा करके फ्री में हमारे घरों में बंटवा करके हमारी वैज्ञानिक चेतना को कुंद कर दिया है। आपको जरूरत है कि अपने संविधान को हर घर में स्थापित कराइए और उसमें संविधान की चर्चाएं कराइए। इन्हीं बातों के साथ एक बात कहकर मैं हमेशा तलक वो बात कहता हूं कि अगर हौसला नहीं होगा तो फैसला नहीं होगा। सब अपने भले के लिए लड़ेंगे, किसी का भला नहीं होगा। हम जातियों का एक समुच्चय है, हम जातियों में बटे हुए हैं। हम कहते हैं कि आदि पिछड़ा पिछड़ा, ये जात वो जात, ये जात नहीं है। हम श्रम के आधार पर जातियों का निर्माण किया गया है। हम श्रमिक लोग अगर एकजुट नहीं होंगे इस देश में आपको कोई हिस्सा नहीं मिलने वाला है। भारतीय जनता पार्टी और मनवादी ताकतें आपको बांट कर लड़ाती रहेगी और चाहे आप कांग्रेस में हिस्से की बात करिए, चाहे देश में हिस्से की बात करिए, वो ताकतें इतनी मजबूत है कि आपको कमजोर करने के लिए लगातार संगठित और सामाजिक रूप से काम करती रहती है। इसलिए एक आपको बैनर मिला है, पिछड़ा वर्ग विभाग, एक वैचारिक नेता मिला है, एक दिशा आप तय करिए और इस देश में पूरा दूसरी क्रांति के लिए खड़े होइए। एक बात करके मैं खत्म करना चाहूंगा अपनी बात कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं है। हमारी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। हर नगर, हर शहर, हर गांव में आवाज चलनी चाहिए। तेरे सीने में न सही, मेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग, लेकिन आग मिलनी चाहिए। और मैं एक बात कह के खत्म करूंगा, राहुल गांधी जिंदाबाद, 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 मनोज यादव जिंदाबाद। इनको जाना है देवेंद्र जी को, इन्हीं का करो। अब मैं आज के हमारे मुख्य अतिथि दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय देवेंद्र यादव जी से निवेदन करूंगा वो आए और अपने विचारों से मुखातिब कराएं। आदरणीय देवेंद्र यादव जी, तालियां बजाकर स्वागत करें। यूपी में आएंगे ना तब बात करेंगे कितनी देर बैठाना है हमने और आपने कितनी देर